अस्सलामुअलैकुम, इरा न्यूज़ के साथ मैं हूं हमना बासी। सबसे पहले इरा हेडलाइंस। नाज़रीन, इमरात की तमाम खबरें जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इरा न्यूज़ गर्ल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। इमरात के गोल्डन वीज़ा की ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बड़ी खबर आ गई। एक्सपो 2020 के आगाज से अब तक 7,50,000 से ज़ायद टिकट विजिट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। दुबई में खातून ने 15 साल बाद अपने शौहर से तलाक की दरख्वास्त दे दी। जबल अली में लगी खौफनाक आतिशज़दगी को काबू कर लिया गया। दुबई में बिजनेसमैन पर चाकू से हमला और इससे 12,300 दिरहम लूटने पर 3 अफराद को कैद की सजा सुना दी गई। दुबई के रिहायशी बहुत जल्द व्हाट्सएप के जरिए पार्किंग के लिए अदायगी कर सकेंगे। इमरात में आज कोरोना से कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई और इमरात में सुबह के औकात के लिए फॉग अलर्ट जारी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इमरात के गोल्डन वीज़े के ख्वाहिशमंद अफराद जीटेक्स 2021 पर गोल्डन वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाले जीटेक्स ग्लोबल 2020 विजिटर्स को इमरात के गोल्डन वीज़े की दरख्वास्त के तरीक़ेकार के बारे में तमाम तफसीलात देगा। 17 से 21 अक्टूबर तक जारी रहने वाली 5 रोज़ा नुमाइश के दौरान दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स के अहदेदार गोल्डन वीज़ा की शराइत और मेयारात की वजाहत करेंगे। एक्सपो ऑफिशियल्स ने डेली ब्रीफिंग के दौरान बताया है कि 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 7,71,477 टिकट्स विजिट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। 35,000 से ज़ायद विजिटर्स ने 3 बार एक्सपो का दौरा किया है। दुबई में मुकीम 37 साला लबनानी खातून ने शौहर के सरेआम धोखे का इल्ज़ाम लगाने के बाद तलाक के लिए अदालत में दरख्वास्त दी थी। अदालत को बताया गया है कि इस शख्स ने 2 साल पहले ही अपनी फैमिली को खर्चा देना बंद कर दिया था और विला की किस्तें और बेटी की स्कूल की फीस देने से भी इनकार कर दिया था। इसके अलावा जजेस को व्हाट्सएप ऑडियोज भी सबूत के तौर पर पेश की गई हैं, जिसमें वो अपनी बीवी के बारे में, उसकी बेटी और उसके वालिदैन से उसके किरदार के बारे में नामुनासिब बातें कर रहा है। दुबई कोर्ट ऑफ अपील ने इस शख्स को अपनी बीवी को तलाक और माहाना 5,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया है। हुकाम ने बताया है कि जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया में ऑयल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। तहम वाकई में किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने एशिया से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद को 3 साल कैद की सजा सुना दी है। मुल्जिमान ने एक बिजनेसमैन पर चाकू से हमला करके उससे 12,300 दिरहम लूटे थे। मुतासरा बिजनेसमैन ने फरवरी में मुकदमा दर्ज करवाया था। मुतासरा शख्स का कहना है कि वो करेंसी एक्सचेंज ऑफिस गया था, जहां से गैंग ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और घर के रास्ते में इसको लूट लिया। मुल्जिमान में से एक शख्स बिजनेसमैन का रिश्तेदार है। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में पार्किंग के सीनियर अहदेदार अहमद महबूब ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों में दुबई के मोटर सवार व्हाट्सएप के जरिए पार्किंग टिकट्स के लिए अदायगी कर सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि व्हाट्सएप पे अदायगी का तरीक़ेकार भी SMS के तरीक़ेकार जैसा ही होगा। इमरात में आज कोरोना के 104 नए मरीज सामने आ गए। कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई, जबकि 142 अफराद मुकम्मल सेहतयाब हो गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 4,132 है। इमरात में सुबह के वक्त दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड से भी गिर गया। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने इमरात में सुबह के वक्त शदीद फॉग अलर्ट जारी किया है।
खबरों की तफसील आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए इरा न्यूज़।